सबसे पहले केटीव चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं एवरेज कैसे निकालते हैं, माध्य, माध्य का बहुलक और रेंज, परिसर, ये हम कैसे निकालते हैं और कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल बारीकी से बताएंगे क्रम से एक एक करके कि हम इन्हें कैसे करते हैं। क्योंकि जो हमारे बोर्ड एग्जाम होते हैं या अदर कोई एग्जाम होते हैं तो उनमें 2 से 4 नंबर के इनमें से क्वेश्चन बनते रहते हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। और ये भी पक्का है कि आज के बाद, ये वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगी और कोई भी प्रश्न आप छोड़ के नहीं आएंगे। इसके साथ साथ आप अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकते हैं कि हम इन्हें कैसे करते हैं। देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले एवरेज। एवरेज है, इसे हम कहते हैं औसत। क्या कहते हैं? औसत। अब औसत समझ लो, औसत हम कैसे निकालते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक बाग है, उसमें पहली रो में 2 पेड़ हैं, दूसरी रो में 3 पेड़ हैं और तीसरी रो में 4 पेड़ हैं। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि एक रो में औसत कितने पेड़ हैं, तो हमें ये नहीं बताना है कि 2 हैं कि 3 हैं कि 4 हैं। हमें सिर्फ एक डिजिट बताना है, एक नंबर बताना है। जो हमारा एक नंबर होता है वही क्या होता है? एवरेज होता है। तो हमें इसका एक नंबर बनाना है। तो औसत हम देखो कैसे निकालेंगे। जो भी हमारे नंबर दिए हैं, जैसे कि 2 और 3 और 4, तो इनको हमें क्या करना है? जोड़ना है। और जोड़ने के बाद जो भी नंबर है, जितने भी नंबर हो उससे डिवाइड करना है। अब 1 2 3 नंबर है ना, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिए। अब इसे जोड़ते हैं। 2 3 5 4 9/3, इसे डिवाइड करते हैं, आंसर आया 3। तो हम ये कह सकते हैं तो जो भी हमारा औसत एवरेज है एक रो का, वो कितना है? 3 है। जैसे और भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 6 और 4, इनका औसत क्या होगा? तो इसमें कितने नंबर हैं? 2 नंबर हैं, लेकिन हमें कोई एक नंबर बताना है। जो एक नंबर हो जाता है वही क्या हो जाता है? हमारा औसत हो जाता है, एवरेज। तो दोनों संख्या को हमें क्या करना है? जोड़ना है। और जोड़ने के बाद संख्याएं जितनी दी हैं 1 2, उससे डिवाइड करना है। तो 6 4 कितने हुए? 10 हुए। और 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर हम कितना आया? 5 आया। तो यही हमारा 6 का 4 का एवरेज होगा। ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई मजदूर कार्य कर रहा है और पहले दिन उसने कितनी 2 रोटियां खाई, अगले दिन उसने कार्य किया और उस दिन उसने 3 रोटियां खाई, और इस तरह से अगले दिन 4, फिर 4.5। अगर कोई पूछता है कि आपके यहाँ जो मजदूर काम कर रहा है वो कितनी रोटियां एवरेज खा लेता है, तो आपको एवरेज बताना है। नंबर उसमें कितने दिए? 4 नंबर दिए हैं। चारों दिन अलग अलग रोटी खाई है, लेकिन चारों दिन की मुझे नहीं बतानी है, सिर्फ उसका एक एवरेज औसत बताना है। तो क्या होगा? जैसे उसने मान ली 2.5 रोटी खाई या 3 रोटी खाई, तो एक ही तो बताएंगे एवरेज। तो यही हमारा एवरेज होता है। जो भी हमारे नंबर दिए होते हैं उन नंबरों को एक नंबर होता है मिडल, बीच का, वही हमारा एवरेज होता है। अब देख लेते हैं माध्य। एवरेज तो हमारा हो गया। अब माध्य देखिए, माध्य हम कैसे निकालते हैं। तो आपको ये समझना है कि जो एवरेज है वही माध्य है, इनमें कोई अंतर नहीं है। माध्य एवरेज एक से ही होते हैं, एक से ही निकलते हैं, इनमें बिल्कुल कोई अंतर ही नहीं होता है। अब जैसे माध्य निकालना है, जैसे ये संख्या दी है, संख्या दी है, तो क्या करना है? मुझे इन सभी संख्याओं को जोड़ना है। ये संख्याओं क्या करना है? जोड़ना है। जैसे 2 6 8 5 13 3 16 7 23 27 28 29 30 और 5 35, कितने हो गए? 35 हो गए। अब ये संख्याएं गिननी कितनी है, नंबर देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। तो 10 का हम इससे डिवाइड कर देंगे, आंसर आपका कितना आया? 3.5 आया। तो इसका कितना हो गया? माध्य 3.5 हो गया है। ठीक है। अब देखिए इसके साथ साथ हम आपको ये और बता दें कि जो हमारे मल्टीपल होते हैं, जो गुणा होते हैं, बड़े गुणा होते हैं, हम कैसे करते हैं जल्दी से जल्दी, उसके लिए भी हमने वीडियो बना के डाल दी है पहले से ही। और उसमें ऐसी ट्रिक बताई है जिससे आप थोड़े से समय में बड़े से बड़े गुणा को आप आसानी से कर सकते हैं। तो आप आई बटन पर जाकर वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आगे देखते हैं। इसके बाद आया है मीडियन। क्या आया? मीडियन। मीडियन देख लो। अब मीडियन माध्यिका कैसे निकालेंगे? माध्यिका निकालने के लिए हमारे जो भी नंबर दिए होते हैं, जो भी हमारे नंबर दिए होते हैं, वो नंबर कैसे होंगे? उल्टे सीधे लिखे होंगे। कहीं छोटा नंबर है, कहीं बड़ा नंबर है, तो नंबर को हमें सबसे पहले क्रम में लगाना है, या बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं।
जैसे एक है, एक के बाद कितने हैं 2, फिर से 2 हैं, फिर से 2 हैं, इसके बाद 3, 3 के बाद फिर से 3 हैं, 4 हैं, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 और 6 के बाद 7। ये भी ध्यान रखना है आपको कि जो भी ऊपर नंबर है उतने नंबर नीचे होने चाहिए। अगर एक भी नंबर कम ज्यादा हो गया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। नंबर ऊपर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, ये देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर पूरे हैं, बराबर हैं। अब हमें क्या करना है 10 नंबर हैं, 10 में से हमने 4 इधर से निकाल दिए, 4 इधर से निकाल दिए। अब बीच में कितने रह गए 2 नंबर रह गए। अगर यहाँ पे 10 की जगह कितने होते 9 नंबर होते, ठीक है, तो हमारा जो माध्यिका है वो कितनी 3 हो जाती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 बचे हैं। अब आपको ये नहीं करना कि इधर से 5 निकाल दिए उधर से 5, नहीं, गलत हो जाएगा कि संख्या कोई बचेगी नहीं। या तो हमें 2 संख्याएं छोड़नी है या तो 1। अगर 1 बची है तो वही हमारी माध्यिका है, अगर 2 है तो उनकी माध्यिका निकालनी पड़ेगी। कैसे, जो 2 संख्या है इनको हमें जोड़ना है। 3 और 3 कितने हुए 6 हुए, और 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आपका क्या आया 3 आया। यही आपकी क्या होगी माध्यिका होगी, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद माध्यिका होगी क्लियर। बहुलक देखिए, बहुलक हम कैसे निकालेंगे। बहुलक में क्या होता है बहु, समझिए बहु मतलब बहुत, लक जिसका लक अच्छा हो या बहुत बार आया हो उसे हम कहते हैं बहुलक। अब ये जो नंबर दिए हैं, नंबर दिए हैं तो ये नंबरों में ये देखिए सबसे ज्यादा नंबर कौन सा आया है 2 है, 1 2 3, जो 2 है 3 बार आया है, 3 बार आया है। और भी कोई आया है 6 एक बार है, 5 एक बार है, 7 एक बार है, 3 2 बार, मतलब जो 2 नंबर है वो 3 बार आया है। तो इसका मतलब यही हमारा क्या हुआ बहुलक हुआ, बहुलक हुआ। कोई भी आपके नंबर दिए हों और उन नंबरों में आपको सिर्फ ये देखना है सबसे ज्यादा नंबर कौन सा आया है, जो सबसे ज्यादा बार आया है वही हमारा बहुलक होता है। ये हो गया बहुलक। और इसके बाद देखिए रेंज, देखिए परिसर हम कैसे निकालते हैं। परिसर में क्या होता है कि जो भी हमारे नंबर दिए हैं चाहे 10 हो चाहे 5 हो चाहे ज्यादा हो, जरूर नहीं है, क्योंकि हम बार बार यही ले लेते हैं कि बार बार लिखने से अरे बताना ही तो आपको समझाना है, बस आपकी समझ में आना चाहिए। तो यही नंबर फिर से ले लेते हैं कि जो भी नंबर दिए हैं उसमें सबसे बड़ा नंबर हमको देखना है, सबसे बड़ा नंबर, उसके बाद सबसे छोटा नंबर। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 7 है, तो यहाँ पे मैंने 7 लिखे। और इसमें सबसे छोटा नंबर देखना, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर इसमें है 1, तो इसमें से 1 कम करना है, आंसर आया 6। तो 6 हमारा क्या हुआ रेंज परिसर। जो भी अगर प्रश्न में पूछ लिया जाए कि रेंज बताइए और जो नंबर दिए उसमें सबसे बड़े नंबर से सबसे छोटे नंबर को घटा दो, जो भी आंसर है वही हमारा परिसर होता है, वही रेंज होती है। अगर आ जाए ऐसे माइनस वाला, क्या अब इसका परिसर बताइए, इसका परिसर कैसे निकालेंगे। अब ये है माइनस में, अरे इसमें कुछ नहीं आराम से निकाल सकोगे, वही करना है जो इसमें रूल फॉलो किया है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें देखिए कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या -2 है। जो भी संख्या अगर माइनस है और लगे कैसी छोटी लगे और माइनस की है तो वही बड़ी होती है, तो ये बड़ी संख्या है। और जो माइनस में है और बड़ी लगी संख्या वही हमारी सबसे छोटी संख्या होती है, तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या है। सबसे बड़ी ये है और सबसे छोटी ये है, तो इसे लिख लेते हैं, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब क्या करेंगे, इसका आंसर आया 6, तो इसका जो परिसर है कितना आया 6 आया, ठीक है। आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ साथ देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ऐसा लगा हो कि हाँ हम आज कुछ नया सीखे हैं या हमारी कुछ समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं जो आपके काम की हों। तो अगली वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।